कहते हैं कि आप लोग डरे हुए हैं मिल्कीपुर को लेकर, प्रत्याशी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि प्रत्याशी कौन होगा, जबकि हमारा प्रत्याशी पहले से ही क्लियर है। देखिए, ये जो हम लोग जनता के जब साथ में हैं, जब उनके दिन रात उनकी सेवा में हैं, तो डरने का क्या विषय है। ये तो बिल्कुल निराधान और बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। और हमारा राष्ट्रीय संगठन, हमारा शीर्ष नेतृत्व इन सब बातों पर निर्णय लेता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ अध्यक्ष, एक एक सक्रिय सदस्य चुनाव लड़ता है, तो इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। क्या लगता है मिल्कीपुर में टिकट किसे मिल सकता है? कई सारे नाम हैं, उनमें से 2-4 नाम जो आपको लगता है कि फाइनल हो सकते हैं। देखिए, ये संगठन का निर्णय होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष का आकलन या निष्कर्ष नहीं किया जा सकता है। संगठन जिसको भी आदेश देगा उसको पूरा संगठन मिलकर और चुनाव में आगे लेकर बढ़ेंगे, चुनाव लड़ाएंगे और जनता का आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे। लगभग 20 से ज्यादा लोग टिकट मांग रहे हैं मिल्कीपुर में और कहते हैं कि टिकट किसी एक को मिलना है, इनमें तो आपस में ही कुटमस हो जाएगी। देखिए, टिकट मांगना या उसके लिए आवेदन करना ये सभी का अधिकार है, लेकिन जो निर्णय संगठन लेता है उसी निर्णय के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। डेट कब तक आ सकती है, ये उम्मीद क्या है? ये भविष्य का अभी विषय है। सही समय आने पे इसकी सूचना भी आप सभी को प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक मामला ताजा चल रहा है संबल का, उस मामले को लेकर क्या कहें? काफी ज्यादा हाईलाइटेड मामला है। देखिए, वो कानून व्यवस्था का विषय है। जो भी व्यक्ति या जो भी अराजक तत्व कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, कानून अपने नियमावली और अपने अधिकार क्षेत्र के साथ है, उस पर कार्रवाई करेगा। उसमें तो कहीं का कोई विषय हो, कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। संविधान और कानून की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कतई उचित नहीं है और उसको किसी भी कीमत पे उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तमाम सवालिया निशान भी लोग खड़े कर रहे हैं, खासकर विपक्षी पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि शासन आपका है, सत्ता आपके हाथ में, उसके बाद ऐसे हिंसा कैसे हो गई? देखिए, अपराधी प्रवृत्ति के लोग, उनके मन में कानून का एक भय होना चाहिए और हमें हर्ष है इस बात का कि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कानून का राज्य कायम हुआ है और अराजक और अपराधी प्रवृत्ति लोगों के मनोबल टूटा है और धीरे धीरे जो है वो उसका परिणाम दिखाई भी दे रहा है। और जो भी कानून को हाथ मिलेगा या इस तरह से करेगा, उसके साथ वर्तमान सरकार अपने जो विधिक रूप से पूरा उसको दंडित करेगी, कार्रवाई करेगी। लास्ट में एक सवाल और विपिनेश जी, क्या लगता है मिल्कीपुर में कितने वोटों से चुनाव निकालेंगे आप लोग? हम लोग प्रचंड वोटों से, मतों से विजय प्राप्त करेंगे और अधिक से अधिक वो एक हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और अधिकतम मार्जिन के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे। जी, इन्होंने कहा कि अधिकतम मार्जिन के साथ हम मिल्कीपुर में चुनाव जीतेंगे। तो उधर अवधेश प्रसाद अलग ही दावा करते हैं कि हम लोग 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। साथ ही एक सवाल और कर लेते हैं विपिनेश जी, क्योंकि अवधेश प्रसाद ये भी कहते हैं कि 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी, अवधेश प्रसाद कहते हैं पौने जी, कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से अधिक जीतती है, 50 सीट भी पा जाती है, तो हम संन्यास ले लेंगे विधानसभा चुनाव में। देखिए सौरभ जी, मैंने पहले भी आपसे ये बात रखी है कि ये सब निराशाजनक भाव है, निराशाजनक वक्तव्य हैं, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और जिसके साथ जनता का आशीर्वाद है तो उसका चुनाव में विजयी होना तो स्वतः ही जनता के आशीर्वाद से निश्चित रहता है। तो जनता के साथ हैं, जनता के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हम बातों में, हम वक्तव्य में बहुत विश्वास नहीं रखते, हम जमीनी कार्यों पे विश्वास रखते हैं और जब धरातल पे हम जनहितकारी योजनाओं में, जनता के सुख दुख में, उनके सुंदर भविष्य और एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए हम प्रयासरत हैं। उसमें हम उस व्यवस्था में, उस कार्य योजना में पूरी पार्टी लगी हुई है। 2027 ही वो समय होगा जब अवधेश प्रसाद राजनीति से संन्यास लेंगे? देखिए, ये कौन रिकॉर्ड उन्होंने कहा, कौन संन्यास लेगा, कौन नहीं संन्यास लेगा, ये तो व्यक्तिगत विषय है। लेकिन 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करेगी और पुनः जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा भारतीय जनता पार्टी को। तो हमने पौनेश जी से बातचीत की, क्या कुछ इन्होंने कहा वो आपने सुना? इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए।